हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 साइंस का जो पेपर 24 में आया था उसको हम करेंगे एनालिसिस विथ प्रूफ। ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर से आए हैं कि डायरेक्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आए हैं, एग्जाम्पल है, इन टेक्स्ट है, आउट टेक्स्ट है कि क्वेश्चंस उठाए कहाँ से बोर्ड ने। उससे पहले आई होप की बात हमको पता होगा दोस्तों, बोर्ड हर सब्जेक्ट के 6 सेट इशू करता है हर साल। जैसे और साइंस की बात करें, साइंस का सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसके इससे अपार्ट हर सेट का 3 सेट आता है, एबीसी करके, ठीक है, एबीसी करके। देखिए, आप मानिए सेट 1A, 1B, 1C, वैसे 2A, 2B, 2C, तो ये आपस में 90% ये सेट्स जो एबीसी वाले हैं क्वेश्चन सेम रहेंगे, सेम रहते भी हैं, लेकिन 1 और 2 का क्वेश्चंस रेयरली मैच कर जाए, अदरवाइज टोटल डिफरेंट क्वेश्चन। यानी कि ये 6 सेट आपस में देखिएगा तो क्वेश्चंस रेयरली मैच करते हैं, अदरवाइज डिफरेंट। बट ऐसे एबीसी ये बहुत हद तक मैच कर जाते हैं, कुछ ही क्वेश्चंस चेंज रहते हैं। तो हम आज का जो हम जो बात कर रहे हैं एनालिसिस का, तो हम फर्स्ट सेट को का जो ए है, हम सिंपली हम 1A को यानी फर्स्ट सेट का जो ए सेट है उसको एनालाइज कर रहे हैं, और बाद में आपको दिखा दूंगा कि सेट बी और सी में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आए हैं, जो क्वेश्चन चेंज किए गए हैं, वो भी आपको दिखा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो उस फुल प्रूफ के साथ कि क्वेश्चंस बोर्ड ने कहाँ से रेज किए हैं। देखिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है, ये आउटपुट है गया है रिलेशन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से। पूछ रहा है कि सिंपली मतलब जब आप NaOH को ऐड करते हैं जिंक के साथ तो क्या कौन सा रिएक्शन होता है, इन चारों में आपको टिक आउट करना है सही रिएक्शन। तो देखिए, ये रिएक्शन देखिएगा आपके बुक में दिया हुआ है, तो यहाँ पूछ रहा है, आप देख लीजिएगा। आई थिंक आपसे जो पूछा गया है रिएक्शन वो ये वाला है, मतलब बुक से क्वेश्चन को उठाया गया है। यहाँ देखते हैं क्या पूछा है, लाइट के चलते विच रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑप्शन दिया हुआ है, आसान क्वेश्चन है, AgBr2। देखिए बुक में आपका ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि हाँ भाई, सिल्वर ब्रोमाइड या कह लीजिए सिल्वर क्लोराइड ये लाइट से डिकम्पोज कर जाते हैं। तो देखा हमने, ये दोनों क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके बुक से आए हैं। यहाँ देखते हैं क्या पूछा है, कौन सा मेटल और नॉन मेटल मिलता है लिक्विड फॉर्म में। देख लीजिएगा, दिया है बुक में। नॉन मेटल में क्या लिखा है जी, ब्रोमीन, और आपका मेटल में क्या लिखा है, मरकरी। यानी कि एक बार क्या हो गया, ब्रोमीन और मरकरी। बुक का क्वेश्चन है। आगे पूछते हैं, एक कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी पूछा जा रहा है कि तो इलेक्ट्रिसिटी का वो गुड कंडक्टर है कि बैड है, बीच में इसके स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं कि वीक फोर्स होते हैं, और आपका कोड दे दिया गया है कि कौन सा गलत कौन सा सही। देखते हैं बुक में क्या लिखा है भाई, कि बुक में क्या लिखा हुआ है, जो कार्बन कंपाउंड है वो क्या होते हैं, पुअर कॉलेजियम कंडक्टर होते हैं। इसके अलावा उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वीक होता है। तो देखा आपने, आपको और जो आपने बुक को मन से पढ़ा होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा हमारा। आगे आते हैं, कुछ कंपाउंड्स का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या पूछ रहा है, जो सबसे मैक्सिमम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस कंपाउंड में होगा। देख लीजिए, कहीं 5 है, कहीं 10 है, ठीक है, ऐसे ऐसे। कहीं आपका हाफ लिखा हुआ है, पूछा है मैक्सिमम 10 हो जाएगा, तो इसका हाँ होगा जी सोडियम कार्बोनेट। मतलब कि अगर आपने जिस भी बच्चे ने एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड पढ़ा होगा तो हलवा है उसके लिए, और क्या। एल्युमिनियम
जिंक ऑक्साइड भाई क्या होता है, एम्फोटेरिक, देख लीजिए। एल्युमिनियम, जिंक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक दिया है, किताब में दिया हुआ है आपका। रिएक्शन दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में, देखिए पूछ रहा है रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में चर्चा किया हुआ है, देख लीजिए यहाँ दिया है बुक में आपका रिएक्शन ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में आपका। ठीक है, आगे आते हैं। चलिए यह बात कर रहा है आपसे कि तब अबाउट सेक्स ऑफ ए चाइल्ड और क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ फूड और दे कर रखा है। तो यहाँ देखिएगा इस आपके क्वेश्चन बुक में हेरिडिटी, हेरिडिटी देखिए, देखिए एक ही पेज पे और जिसने पेज को मन से पढ़ा होगा तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपका दोनों उससे आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन तैयार किया गया है वो क्वेश्चन। 10 में आते हैं, अब वो मार्क माय वर्ड्स भी आई। देखिए बच्चे जो गलतियां करते हैं, बच्चे जनरली डायग्राम को स्किप करते हैं। देखिए ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर ये हो जाएगा, बट बाबू ये वर्ड पूरे एनसीईआरटी में कहीं आया ही नहीं है। आया है, दिखा रहा हूँ आपका। देखिए बुक में आपका ये डायग्राम दिया हुआ है बुक में आपका, और डायग्राम के नीचे ये वर्ड लिखा हुआ है, ना कि पूरा बुक में कहीं आपका टेक्स्ट के रूप में जो आपने कहानी पढ़ा है उसमें ये वर्ड नहीं आया है। आया कहाँ है, तो बिलो द डायग्राम। लेकिन सेकेंड बुक एग्जाम्पलर देख लो भाई, एग्जाम्पलर देख लो, मैंने लिख दिया साइड में। ये क्वेश्चन कहाँ से रेज किया गया है, तो रेज किया गया है एग्जाम्पलर से। देखो वही क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है, उठा के दे दिया है आपको। मतलब है एग्जाम्पल भी आपको पढ़ना चाहिए, अगर टाइम हो तो इसको कम से कम हर लेसन के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं बाबू कर लो उसको। ठीक है, 10 मिनट लगेगा हार्डली, चलो हम आधा घंटा मान लेते हैं एक चैप्टर में। आधा घंटा अगर टाइम लग रहा है तो प्लीज एग्जाम्पलर का एमसीक्यू कर लो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब बात की है आपका स्टोमाटा के बारे में कि मतलब वो कैसे खुलता है, बंद होता है, क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ देखिए आपका एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है आपका स्टोमाटा के बारे में, कि स्टोमाटा कैसे काम करता है, कब खुलता है, कब बंद होता है। ठीक है, बुक का क्वेश्चन था भी आपका। अच्छा यहाँ देखिए क्या लिखा है भाई कि कितने दूरी पे कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्म होगा तो क्या होगा। उसके लिए ये टेबल आपके अगर माइंड में है तो इजीली बन जाएगा। ये याद है वो कैसे, मतलब हम वो कर दिया डायग्राम, और आपको ये याद है कि कहाँ ऑब्जेक्ट रखने पे इमेज कहाँ बनता है, तब भी ये इजीली बन जाता है आपसे। हलवा क्वेश्चन कि भाई इमेज कहाँ फॉर्म होता है रेटिना पे, देखिए ये है बुक में आपका इमेज कहाँ फॉर्म होता है। अगेन चीज क्या दिखाना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ सोलेनॉइड, वो कैसा होता है। देखिए लिख भी दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म होता है विद इन सोलेनॉइड। ठीक है, बुक का क्वेश्चन है कॉलेज काइंड ऑफ। ये अगेन कहाँ से क्वेश्चन उठा लिया गया है, एग्जाम्पलर से। देखिए अब इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल में, क्वेश्चन आपका सेम टू सेम नहीं है, बट अगर जिसने ये बना लिया होगा तो उससे क्वेश्चन बन जाएगा, वरना थोड़ा सा परेशानी बच्चों को आ सकती है। बात करते हैं, देखिए भाई मल्टीपल फ्यूजन देखिए दिया हुआ है, कहाँ होता है कर लीजिए इन प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है, यहाँ आते हैं अबाउट एसर्शन क्वेश्चन, क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए H2 गैस बात की है, अबाउट हाइड्रोजन गैस पूछ रहा है, जिंक से रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड बन जाता है। देख लीजिए H2 हाइड्रोजन गैस है, HNO3 है। ठीक है, बन जाता है ना कि जिसने पैराग्राफ मन से पढ़ा होगा उसके लिए हलवा क्वेश्चन था ये। भाई हार्मफुल केमिकल्स का एक्युमुलेशन देखिए क्या दिखाता है, देखा होगा उसे कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बहुत आसान क्वेश्चन था, बुक का क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, एक्वेटिक एनिमल्स का ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। भाई काहे बढ़ जाता है, तो लिखा हुआ है कैसा क्यों होता है। एक्वेटिक एनिमल्स बुक में दिया हुआ है आपका। फिर देख लीजिए रेनबो एग्जाम्पल है स्पेक्ट्रम का, कैसा भाई नेचुरल। देखो बुक पढ़ो, साफ साफ लिखा है किताब में, जो वर्ड क्वेश्चन में है वही वर्ड बुक में लिखा हुआ है। फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, ये कब बनता है, तब सन ओवरहेड होता है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये स्पेक्ट्रम कब बनता है, तब आपका हमारा सन
क्या होता है, ओवरहेड। पर देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, सन इज बिहाइंड यू। मतलब कोई अगर आपने एनसीईआरटी मन से नहीं पढ़ा है तो शायद ये क्वेश्चन आपसे गलती हो सकता था। मतलब भैया बाबू लोग देख रहे हो ना, एक एक वर्ड से कहाँ कहाँ से वर्ड उठा लिया है। मम्मी भी कह रहे हैं बहुत टाइम है, एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड खोल के पी जाओ, पढ़ जाओ। You don't need to read any different book. Just read, finish NCERT with honesty and get the result. And then you'll see what the result is. अब हमारा सेक्शन ए पूरा हो गया। अब हम सेक्शन बी में आते हैं। चलिए बात करता है भाई, एक बात की है अबाउट रिएक्शन। ये क्या लिखा हुआ है कि टाइप बताना है रिएक्शन का। जब कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है आपके साथ जल से, तो देख लीजिए भाई कैल्शियम ऑक्साइड जल से मिल रहा है, बन रहा है। और पूछा है रिएक्शन का टाइप, देखिए लिख दिया गया है रिएक्शन का टाइप हमारे पास क्या है। सीधा बुक का क्वेश्चन है, हलवा खाते रहिए बैठ के, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखते हैं भाई क्या यूज किया है। आपको रोल यानी लिखना है, फंक्शन लिखना है। इन चारों का देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, विलाई है, अनल एस्पेस्टर है, लाइपेज है। चलिए हम कुछ करके दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ दिया है, ओके बस HCl का दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ आपका कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एक मिनट, ठीक है। देखिए यहाँ पर लाइपेज का दिया है, यहाँ आपका HCl का दिया था, ठीक है। और कहाँ गया कहाँ गया, देख रहे यहाँ आपका विलाई का दिया है, और लास्ट में क्या दे दिया है, अनल एब्सिस्टर मसल। देखिए सेम चीज़ है, जिसने बुक मन से पढ़ा होगा वो इस चैप्टर को, उसके लिए सभी कदम हलवा पूरी खाइए, खाओ और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो बाबू और ये सब क्वेश्चन सबसे गलत हो रहा होगा तो भाई पढ़ने का मतलब तो अब सोचिए आपने क्या पढ़ाई किया है। आगे आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन जो बच्चों को परेशान किया होगा यही क्वेश्चन है सीरीज में कि यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल एंगल काम आ रहा है, जिसके बाद कॉन्सेप्ट बढ़िया से होगा, वैसे क्वेश्चन बन गया होगा ये, ठीक है। वैसे भी अब दिखा देता हूँ, इस पैराग्राफ को अपने मन से पढ़ा होगा तो थोड़ा सा इसको मतलब सोच के इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता था, या आपका काम आसान कर दिया है। पूछे कौन सा हार्मोन है भाई, कौन सा हार्मोन है, देखिए जो बॉडी में रेगुलेट करता है क्या चीज, बात करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट को। जिसने ये बुक नहीं पढ़ा होगा एनसीईआरटी को, उससे ये क्वेश्चन शायद न बन पाता। देखो साफ साफ कह दिया है, वो कौन सा हार्मोन है, थायरोक्सिन है, जो इनको मेटाबॉलिज्म को बॉडी में रेगुलेट करता है, ठीक है। और फिर क्या लिखा है भाई, आपके नमक में प्रॉपर आयोडाइज सॉल्ट क्यों होना चाहिए, जानते हो ना, वाटर को बचने के लिए, ये भी आपको लिखा हुआ है, ठीक है। हो गया, हाँ ठीक है, ओके। ये दिया गया देखिए आपका, एक मिनट भाग रहा है भाई, 25 का, हाँ 25 पे आते हैं। देखिए 25, जस्ट मिनट, भैया देखिए, एक मिनट जस्ट मिनट, ठीक है बोला है 24 में आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। चलिए क्या बोला है, आपको ये दिया गया है न्यूमेरिकल, सिंपली न्यूमेरिकल दिया गया है लाइट चैप्टर का, बाबू देख लो एकदम एकदम इसी के जैसा मिलता हुआ क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में सॉल्व करा कर रखा है एनसीईआरटी में। देखो क्वेश्चन में आपका यू और एफ दिया हुआ था, यहाँ पढ़ लो मेरे भाई, यू भी दिया है, एफ भी दिया गया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर दिया गया है, बट बेसिक काम का तो जो जिससे मन से बन गया होगा उसके लिए ये भी क्या होगा, हलवा पूड़ी होगा। यहाँ पे डाटा एक्स्ट्रा जोड़ दिया, यहाँ पर डाटा कम रखा है आपके लिए भाई। ये तो एकदम बुक का क्वेश्चन छापिए दिया गया है, देख लो भाई एकदम 6 ओम का जोड़ के 9 ओम पाना था, देख लो भाई देख लो, 6 ओम जोड़ के 9 ओम पाना था, एकदम बुक का क्वेश्चन है। और इससे करजे हुए से एक मिलता हुआ क्वेश्चन और यहाँ दिया हुआ है कि
एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गया बुक से या उससे पे बेस्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है इंटरेस्ट आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इस बार हो गया। या और दिया है पावर निकालना है, या वो आर दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, पावर निकालना है, इजी है, बन जाएगा। आगे आते हैं भाई, ये क्या लिखा है, दो फील्ड लाइन्स काहे नहीं मिलता है, काहे नहीं मिलता बताओ, काहे नहीं मिलता है, लिखा हुआ पढ़ लो काहे नहीं मिलता है। ठीक है, सब किताब में दिया हुआ है काहे नहीं मिलता है। आगे आ जाओ, सेक्शन सी फॉर 3 मार्कर्स, चैप्टर 1। क्या क्या क्वेश्चन क्या रो रहा है क्वेश्चन में, बाबू क्या लिखना है, एक एक इक्वेशन लिखना है केमिकल रिएक्शन का, जो यहाँ पे इसमें ये घटनाएं हो रही है। क्या हो रहा है देखो, रंग उड़ गया, रंग बदल गया, तापमान बदल गया, और क्या बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया। देखो देखो, यही है कि प्रेसिपिटेट का रिएक्शन दिया हुआ है बुक में आपका, प्रेसिपिटेट कैसे बनता है, रट जाओ इसको। दूसरा देखते हैं भाई, क्या लिखा है, तापमान हीट, देखो ये तापमान वाला। ठीक है, हीट निकाल रहा है ना भाई, तो हीट आएगा, मतलब मान लो कोई बर्तन में केमिकल मिला दिए हो और हीट निकल रहा है, मतलब क्या, तापमान चेंज हो रहा है, और क्या, तो आप इसको आप पुट कर सकते हो। थर्ड देख लो, तो कहा गया, हाँ रंग, रंग बदलना है। ठीक है, रंग बदलना है हमेशा, देखो रंग बदलना है, कहा गया भाई रंग वाला। अरे भाई रंग क्या नाम आ गया, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। अरे यार, रंग वाला था, भागा रंग वाला, एक मिनट। हाँ देखो भाई, भुला गया था, रुका गया था, रंग वाला देखो दिया है, लोहा का रंग बदल जाता है। ठीक है, ये वीडियो देख लो ये वाला, यानी कि तीनों दिया है किताब में, एनसीईआरटी में, मन से पढ़ोगे ना भाई सब बनेगा। ठीक है, यहाँ आ जाओ, पीएच देखो किसका पूछा है, टोमेटो जूस का वैल्यू दिया गया है। अभी कहाँ से पूछ दिया, तो देखो दिया है एनसीईआरटी में, कुछ डाटा दिया था, ये भरिए, जो पता लगाइए इसका पीएच क्या होगा। यानी देखो ये वर्ड भी दिया है एनसीईआरटी में, उससे बना दिया है, उठा के क्वेश्चन बना दिया हमारे पास। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, नीचे भाई, ठीक है पढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा है देखो, कि आप कैसे पता करोगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में। कहा गया भाई, कहा गया, कहा गया, कहा गया, था, रुक जा मेरे भाई, सब इन्होंने हो गया। देखो भाई पूछा है ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में अंतर क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें कौन स्ट्रॉन्ग है, या कौन बेस है, कौन वीक है। ठीक है, फिर क्या लिखा है भाई, एसिड रेन बढ़ जाएगा, एक्वेटिक एनिमल्स का जीना मुश्किल हो जाएगा। काहे होगा बताओ, काहे होगा, देखो लिखा हुआ है काहे होगा। ठीक है, हालांकि अगर एनसीईआरटी मन से पढ़े हो बाबू तो सब बनेगा, सब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो यहाँ आते हैं, अब सांस लिया जाए। ठीक है, सांस लिया जाए। ठीक है, बाप रे बाप, सांस लेगा तुम लोग हैं। देखो क्या पूछा है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट मल्टीसेलुलर में जरूरी है कि वो बॉडी का साइज बड़ा होता है, का है, क्यों क्यों क्यों, देखो क्यों, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडी साइज एनिमल का बड़ा होता है, तो उसमें डिफिजन से काम नहीं चलता है, इसलिए पिगमेंट चाहिए हमको। ठीक है, वहाँ दिया हुआ है, दिया एनसीईआरटी में। ठीक है, फिर देखो कार्टिलेज का काम क्या है, लंग्स में हमेशा वॉल्यूम एयर एयर क्यों रहता है, डायफ्राम क्यों फ्लैट हो जाता है, अल्वियोलाई का मतलब इतना ज़्यादा मतलब ब्लड वेसल क्यों होता है। ठीक है, देखो सब यहीं पे दिया हुआ है, देखो वही, जैसे थोड़ा कार्टिलेज वाला क्यों चाहिए। आगे आ जाओ, आ गया भाई, एल्वियोलाई में बहुत सा मतलब ब्लड वेसल नेटवर्क क्यों होता है। यहाँ आ जाओ, हमेशा लंग्स में मतलब एयर क्यों होता है, और डायफ्राम हमारा फ्लैट क्यों होता है, हमें सब दिया है एनसीईआरटी में, बशर्ते आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की आवश्यकता है। फिर से बोलेंगे भाई एस चंद है, ये है, वो है, कोई बुक हो, आपको शौक से पढ़ना पड़े बोर्ड टाइम में, लास्ट टाइम जितना एनसीईआरटी रिवाइज कर सकते हो करो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस इन टेक्स्ट आउट टेक्स्ट जरूर बनाओ, लास्ट टाइम में यही काम देगा भाई। आगे आते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन डिफाइन कर देना कर दीजिएगा,
और क्या बताना है, पाथवे। जब स्नीजिंग होता है ना तो हमारा रिफ्लेक्स आर्क कहाँ से कहाँ मूव करता है। तो यहाँ देखो भाई, याद दिया किताब में क्या दिया हुआ है, जब आपके आंख पे ब्राइट लाइट आता है, सॉरी सॉरी, जब आप तो टच करते हो किसी गर्म वस्तु को तो ये आर्क कैसे फॉलो होता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, जब आपके आंख पे हम ब्राइट लाइट फोकस कर दें तो क्या होगा, घटना लिखिए। अब विज्ञान में क्या पूछ दिया गया है, स्नीजिंग का मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। बुक में दिया गया हॉट ऑब्जेक्ट को लेकर कहाँ टच करता है, तो बुक पूछा है अबाउट ब्राइट लाइट आंख पर फोकस किया गया है, तो एग्जाम में क्या पूछ दिया है, देख लो भाई, स्नेजिंग, ठीक है, यानी कि यूनिट कॉन्सेप्ट हियर। आगे आते हैं, देखो भाई देखो, पूछा है एक फुटा हुआ किस बीमारी को दिखा रहा है अखिया में, यार देख लो, एन एंडेस, यहाँ देखो एन एंडेस कौन बीमारी है, हाइपरमेट्रोपिया। फिर पूछा है, देखो क्या पूछा है, देखो क्या बताओ, कारण बताओ भाई, कारण बताओ और कैसे इसको ठीक कर सकते हो। देखो दिया है बुकवा में, फर्स्ट कॉज, सेकेंड कॉज और उपाय, ठीक है, उपाय भी सब दिया है किताब में। आगे आते हैं भाई, देखो नाम भी बताना है और लिखना भी है। उस रूल को जो क्या पता लगा सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट स्ट्रेट वायर व्यू अराउंड द करेंट करिंग स्ट्रेट वायर। रूल पूछा है, रूल 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 बता दे, रूल उस पर द रूल नहीं भाई, वो रूल नहीं है, ठीक है, उसको कम जो कर रहा है पुस्तक को, तुम्हारा रूल क्या है, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, अंगूठा वाला याद करना। दूसरा क्या पूछा है भाई, फिर रूल पूछा है ना, फोर्स पता लगाना है। देखो यहाँ क्या आ गया, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो भाई ये पुष्पा द रूल नहीं है, यहाँ तो अंगूठा का रूल बात हम कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो, डायरेक्ट क्वेश्चन काइंड ऑफ दैट पूछा है। देखो यहाँ हमारे एक फूड चेन दिया हुआ है, ठीक है, कर है क्या होगा जब हम किसी चेन में लेवल पे एक जीव को हटा दे, तो देखो पूछा हुआ है क्या होगा जब हम सबको टपका दे तो, ठीक है, सिंपली क्वेश्चन बुक का है, बन जाना चाहिए तो मुझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो क्या लिखा है, कुछ लिखा है, एक डेडली पॉइजनस गैस है जो एयर में मिलता है, वो कुछ खास काम भी करता है, तो गैस का नाम और फॉर्मूला लिखिए, ठीक है, और रिव्यू देखिए कैसे वो लिंक, कैसे वो क्यों कम हो रहा है वो बताइए, और क्या क्या कदम उठाए गए हैं वो देखिए, ठीक है। कहने गए ओजोन भाई, देखो आ गया ना हमारा प्यारा ओजोन, ठीक है, ओजोन डेडली पॉइजनस गैस है, यही काम करता है, और देखो ठीक है, आ गया है, कदम उठाए गए हैं उसकी कमी को रोकने के लिए, सब दिया है बुक में आपका, ठीक है। आगे आते हैं, अब देखिए ये हमारे 5 मार्कर्स, ठीक है। आ गया, क्या आपको डिफाइन करना है जी, होलोगा सीरीज, देखिए डिफाइन किया है बुक में आपका, व्हाट इज होलोगा सीरीज करने के, यहाँ देखो डिफाइन किया गया है बुक में कि क्या होते हैं होलोगा सीरीज, ठीक है। फिर क्या लिखा है, देखो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों हाइयर है, जो आपका C4 वाला है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है 3 और 2 वाले से। देखो लिखा है आपका भाई, मेल्टिंग पॉइंट क्यों घटते बढ़ता रहता है, आपको दिया है किताब पढ़ लेना, और आपको क्या ड्रॉ करना है, आपको, हाँ आ गया, देखो पूछ रहा है हाइड्रोकीटोन का आपको क्या ड्रॉ करना है, कुछ बोलो तो स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, फिर देखो आ गया, एक नाम बताओ भाई ना, हाँ, फिर से नाम बताओ, क्या बोला है, देखो क्या बोला है कि वैसे कंपाउंड का नाम बताओ इसके अंत में ओल लगता हो जाता है, ओल, इथानॉल, मिथानॉल, प्रोपानॉल, ऑल, ठीक है। और जहाँ ओल की बात होगी बेसिकली हम बात कर रहे हैं इथानॉल का, क्योंकि अभी कोर्स में यही पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो क्या लिखा हुआ है, तब नाम पता हो गया है, क्या लिखा है, देखो उस एक्स का जो क्या बन गया है, अल्कोहल, इथेनॉल, तो उसका क्या असर होगा, तो उस पर आप क्या डाल दो, सल्फ्यूरिक एसिड, देख लो भाई क्या डाल दिया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड, देख लो क्या बन गया है, ठीक है, डरना नहीं है। चलो हो गया, फिर देखो हाँ कर रहा है, लास्ट में जो बन रहा है उसे क्या ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रॉन नोट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे भाई हम,
किसका, तो इथीन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बता रहे, चलिए। क्या हो गया, 35 आगे क्या लिखा है, करेंगे भाई। ये देखिए, तो देखिए 3 टेक्निक से क्या अवॉइड करना है, प्रेगनेंसी, और साथ में क्या बताना है, उनका साइड इफेक्ट देख लीजिए, लिखा है किताब में। ठीक है, ये सब लिखा है यहाँ पर। और एक साइड इफेक्ट क्या है, ये आपका लिखा हुआ है, ऊपर दिया हुआ स्पीच पे, आप पढ़ सकते हैं इसको। देखिए, फिर लिखा हुआ है आपका आगे, हाँ ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है कि, हाँ, कि क्या होगा जब कभी फीमेल में, ह्यूमन फीमेल, जब कह लीजिए आपका फर्टाइजेशन हो जाए, एक फर्टिलाइज नहीं हो। ठीक है, ये पकड़ दिया होगा, लेट मी चेक स्पोर, देखो। ठीक है, तो क्या होगा, ह्यूमन फीमेल में जब फर्टिलाइजेशन होता है और जब एक फर्टिलाइज नहीं होता है, तो अब वो इसका साफ साफ एनसीईआरटी में दिया गया है, पता नहीं शायद मुझसे वो इसका प्रूफ छूट गया है, मैंने फोटो साथ लिया था, इसको पेस्ट नहीं कर पाया हूँ, बट हाँ ये डायरेक्टली तो बुक में दिया हुआ हो जाएगा ये। यहाँ आते हैं, ठीक है, चलिए। क्या बोला है आपसे कि क्या दिखाइए भाई, डायग्राम के हेल्प से दिखाइए आप कि राइजोपोस्ट में कैसे, मतलब कैसे स्पोर बनता है और उससे किस पार्ट का नाम क्या है। देखिए सब आपको दिया है कर फोटो में, राइजोपोस्ट में। ठीक है, कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, अच्छा, फिर लिखा हुआ है कि हाइड्रा में ये काम कैसे होता है। देखिए यहाँ दिया है आपका, हाइड्रा में बर्डिंग के हेल्प से ये काम कैसे होता है। ठीक है, और था ना आपका कि टू अवॉइड प्रेगनेंसी जब क्या कर सकते हैं, ये दिया हुआ है यहाँ आपका, मतलब कि सब भी कुछ मोस्ट डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक के अंदर से क्वेश्चन में ज़्यादा मिल रहे हैं। आगे आते हैं, हमें आपसे पूछा है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर क्या होता है, फॉर्मूला लिखिए वी के टर्म में। देखिए सारा फॉर्मूला दे दिया गया है पावर का, जो पूछेगा हम चूज करके लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन पे आ गया। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया हुआ, आसान है, और आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया होगा तो आपसे बन जाएगा, ये नॉट बिग डील। ठीक है, चलिए, पावर बना हो गया। अब आते हैं कि रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वही कहना चाह रहा है कि रेसिस्टिविटी का, देखिए या तो आप ये कर सकते थे, लगा कि भाई डिफिकल्ट है, आप आगे जंप करते, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला कैसे आता है, देखिए यहाँ आपका वो डिराइव किया होगा कि नहीं किया होगा भाई, यहाँ देखिए यहाँ आपको डिराइव कर दिया है कि फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक है, इसके अलावा इसी फॉर्मूला पे बेस्ट एक क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया गया है, सिंपल क्वेश्चन है, बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा था 5 मार्कर्स के लिए। अब देखिए सेक्शन ई, किस विशेष स्टडीज, देखिए यहाँ बात कर रहे हैं मेटल का रिफाइनिंग का, ये फिगर बन जाएगा, और ध्यान देना है कि कैथोड पे एनोड पे कौन सा गैस जमा हो रहा है। ठीक है, और कह रहा है, पता नहीं, देखो एक क्या कह रहा है, हाँ, कि इस कंडीशन में आपने सॉल्यूशन क्या लिया था वो लिखिए, इसको फॉर्मूला लिखिए, तो इजी है, बन जाएगा ये। और उसी के जब और थर्ड के लिए और दिया गया है आपका, जो भी कर लिया हो तो उसका भी मैंने सॉल्व कर दिया, बताना है कि किस केस में रिएक्शन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है तो बन जाएगा। ठीक है, आसान था ये। मंडल साहब का आपसे रेशियो पूछा होगा कि रेशियो बताओ, नहीं पूछा क्या, ठीक है, नहीं पूछा, अच्छी बात है। पूछा है भाई, देखो बोला कि रेशियो बताओ, रेशियो क्या होता है, तो रेशियो याद कर लेना कि इसका रेशियो क्या होता है। ठीक है, अच्छा, ऐसा देख लो, डोमिनेंट जीन क्या है, ट्रेट क्या है, रिसेसिव ट्रेट क्या है। ठीक है, सब पता होना चाहिए। ठीक, लास्ट कर लीजिए हमारा, हम बात करें कर लीजिए, मतलब लाइट का क्वेश्चन दिया गया है इसमें। ठीक है, कुछ नहीं करना है,
आपको टेबल दिया गया है, आपको फिगर जगह दिया गया है मतलब। तो ये सब डायग्राम, ये डायग्राम, ये कौन, ये टेबुलेशन भी अगर आपको माइंड में था, ये क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। तो दोस्तों ये रहा एनालिसिस कि किस चैप्टर से किसने मार्क्स के कैसे क्वेश्चन पूछे गए। और अगर अभी भी आपको लगता है कि आपका ये एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं है, तो मतलब सब छोड़ के पहले आपका ध्यान क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी कंप्लीशन पे। एनसीईआरटी मतलब वर्ड बाय वर्ड पढ़ लीजिएगा और टाइम मिल जाए, कहा ना, एग्जाम्पलर का कम से कम जितना एमसीक्यू दिया गया है, ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए, बहुत कम देगा एग्जाम में। और एक बात, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सेट 2 ऑफ साइंस, डेप्थ एनालिसिस की साइंस सेट 2 में कहाँ से क्वेश्चन उठाए गए, आपको कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं। दोस्तों तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे या लगे कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। लास्ट आवर में उनका भी कुछ भला हो जाए आपके चलते, तो प्लीज़ शेयर इट as much as you can and support us. Thank you.